हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लेंस चैनल। आज का ये एडिटोरियल टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है। इसका हेडिंग है अगेन एंड अगेन, बार बार। बार बार से मतलब है कि कोई काम जो है बार बार कोई गलती की जा रही है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। कोई गलती की जा रही है या हो रही है खुद से, है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए इस एडिटोरियल को देखते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी गलती हो रही है या की जा रही है जिसके बारे में इस एडिटोरियल में कहा जा रहा है। ठीक है। एयर इंडियाज़ बिजनेस डिसीजंस आर इट्स प्रीरोगेटिव। एयर इंडिया एपोस्ट्रॉफी एस है का मतलब क्या होगा, का बिजनेस मतलब व्यवसाय। तो एयर इंडिया का व्यवसायिक और डिसीजन मतलब निर्णय, ठीक है। और है क्या, इट्स मतलब इसका अपना, प्रीरोगेटिव मतलब अधिकार, ठीक है। अपना विशेष अधिकार होता है। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है अपना अधिकार या विशेष अधिकार, ठीक है। इट्स प्रीरोगेटिव है मतलब अपना विशेष अधिकार, यानी कहने का मतलब ये है कि एयर इंडिया का जो भी अपना बिजनेस से संबंधित अधिकार है, जो बिजनेस से संबंधित निर्णय है वो इसका अपना अधिकार है। ये जो चाहे कर सकता है, ले सकता है, ठीक है। जो भी डिसीजन हो ले सकता है। बट एनदर पायलट स्ट्राइक शोज पुअर मैनेजमेंट। बट मतलब लेकिन, एनदर मतलब दूसरा, पायलट मतलब पायलट समझ ही रहे हैं, स्ट्राइक मतलब हड़ताल, और सोच मतलब दिखाता है, दर्शाता है किसको, पुअर मतलब खराब, और मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन को, ठीक है। तो एयर इंडिया का जो बिजनेस से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित जो निर्णय है वो इसके विशेष, ये इसका अपना विशेष अधिकार है। लेकिन जो दूसरा, इसके पहले भी इसका मतलब पायलट से संबंधित हड़ताल हो चुका है, पायलट लोगों ने हड़ताल किया हुआ है, इसीलिए कह रहा है कि अगर एक दूसरा हड़ताल पायलट का हो रहा है, पायलट लोगों का, तो ये क्या है, खराब प्रबंधन को दर्शाता है, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे, जो भी होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो थोड़ा मोरल आप सब लोग समझ ही रहे होंगे, डाउन हो जाता है थोड़ा। मोटिवेट तो होना ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इंडियाज एविएशन सेक्टर इज इन ए स्ट्रेंज प्लेस। फिर यहाँ पे एपोस्ट्रोफी ऐसा है इंडिया में, तो इंडिया का एविएशन मतलब विमानन, विमान से संबंधित, ठीक है। सेक्टर मतलब क्षेत्र, इज मतलब है, इन मतलब में, स्ट्रेंज मतलब अजीब, ठीक है। प्लेस मतलब स्थान, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत का जो अभी विमान का क्षेत्र है वो अभी बिल्कुल ही अजीब स्थिति में है, बहुत ही अजीब स्थिति। यहाँ पे प्लेस का मतलब स्थिति भी ले सकते हैं, या बहुत ही अजीब स्थान में है, या इसका सेंस क्या आएगा, अजीब स्थिति में है, ठीक है। एयर फेयर्स आर सोरिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज हाई बट पैसेंजर्स आर इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड। कह रहा है कि एयर फेयर जो विमान का जो किराया है वो तो उसमें तो काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। शोर मतलब क्या होता है, उछल, उसमें वृद्धि होना, ठीक है। उछलना, शोर मतलब उछलना भी होता है और वृद्धि होना भी होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी मतलब इसका जो, और इसका जो लाभ है इस सेक्टर का वो भी ऊंचा है, वो भी हाई है। लेकिन जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री लोग हैं, वो इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ते हुए, यहाँ पे ये इंक्रीजिंगली क्या एडवर्ब है, तो फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश है। यानी कहने का मतलब ये है कि यात्री लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, पहले 2 यात्री निराश होते थे, अब 4 यात्री हो रहे हैं, अब 10 यात्री हो रहे हैं। यानी ऐसे यात्रियों की संख्या जो कि इससे निराश हैं, इस क्षेत्र से, इस विमान के इस क्षेत्र से उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड का मतलब बढ़ते हुए उनकी निराशा काफ़ी बढ़ती जा रही है, ठीक है। येस्टरडे इट वाज द टर्न ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस टू बी कन्फ्रंटेड बाय इरेट पैसेंजर्स। येस्टरडे मतलब कल, इट वाज टर्न ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया एक्सप्रेस की बारी थी क्या होने की, टू बी कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, ठीक है, सामना किया जाना। चूँकि यहाँ पे टू बी कन्फ्रंटेड है, पैसिव में आएगा, तो सामना किए जाने की, किसके द्वारा, इरेट मतलब क्रोधित, पैसेंजर्स मतलब यात्रियों के द्वारा। तो कल एयर इंडिया एक्सप्रेस की बारी थी सामना किए जाने की, किनके द्वारा, तो जो क्रोधित यात्रीगण थे उनके द्वारा, ठीक है। Over 80 flights were cancelled after cabin crew went on mass sick leave, a euphemism
फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। कह रहा है कि 80 से ज़्यादा ओवर 80 फ़्लाइट्स मतलब 80 से ज़्यादा फ़्लाइट्स जो हैं वो वर कैंसिल कर दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पे वर क्या है, ये एक्सिलरी वर्ब है और उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पैसिव में आएगा। कैंसिल कर दिए गए थे किसके द्वारा, केबिन क्रू के द्वारा, सॉरी आफ्टर है तो के बाद, केबिन क्रू वेंट ऑन मास सिक लीव। जो केबिन क्रू थे वो लोग बड़े पैमाने पर सिक लीव पे चले गए थे। बड़े पैमाने पर क्या, यानी ज़्यादा दिन के सिक लीव पे चले गए थे। ठीक है। ए यूफेमिज्म फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन, इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक एक्शन है उसके लिए ये क्या है, यूफेमिज्म है, एक स्वाभाविक सा कार्य है। ठीक है, क्षेत्र है। यूफेमिज्म का मतलब ये सही भी होता है, सही, उपयुक्त, सुटेबल ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्शन के लिए क्या है, उपयुक्त मतलब एक स्वाभाविक सा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। मर्जर ब्लूज़, ठीक है, इसका मतलब इस पैराग्राफ का हेडिंग है मर्जर ब्लूज़। एआई एक्सप्रेस इज़ पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप्स एविएशन बिजनेस। एआई मतलब एयर इंडिया एक्सप्रेस क्या है, भाग है। इज पार्ट मतलब भाग है किसका, टाटा ग्रुप के विमान एविएशन बिजनेस का, मतलब विमानन जो व्यवसाय है उसका क्या है, ये हिस्सा है। ठीक है। इट्स द सेकेंड टाइम सिंस अप्रैल दैट एन एयरलाइन इन द ग्रुप इनकन्वीनियंस्ड पैसेंजर्स बिकॉज ऑफ इंटरनल टर्मोइल। कह रहा है कि यह दूसरी बारी है, सेकेंड टाइम दूसरा समय है, मतलब दूसरी बारी है कब से, अप्रैल से। सिंस अप्रैल मतलब अप्रैल से, कि एक एयरलाइन ग्रुप में जो ये एयरलाइन है, एक एन एयरलाइन है तो एक एयरलाइन ग्रुप में इनकन्वीनियंस्ड, सबसे पहले कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, आरामदायक, आराम देना। ठीक है। इनकन्वीनियंस्ड का मतलब आराम का क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी परेशानी। ठीक है, परेशान पैसेंजर्स मतलब यात्रियों को, बिकॉज ऑफ किसके कारण, बिकॉज ऑफ मतलब क्योंकि के कारण, इंटरनल मतलब आंतरिक जो टर्मोइल है, उथल पुथल है, या फिर कह सकते हैं तूफान आया हुआ है, या फिर आंतरिक जो असुरक्षा है उसके कारण। ठीक है, या टर्मोइल मतलब क्या होता है, अशांति भी कह सकते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि जो ये अप्रैल से दूसरा टाइम है, दूसरी बार है जब ग्रुप में, इस समूह में जो एयरलाइन है वो इसके जो पैसेंजर्स हैं वो काफ़ी परेशान हुए हैं। किसके कारण, आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति की वजह से। ठीक है। द टाटा ग्रुप इज इन द मिडस्ट ऑफ मर्जिंग डिफरेंट एयरलाइंस इन इट्स पोर्टफोलियो। टाटा ग्रुप क्या है, बीच में है। इज इन द मिडस्ट मतलब होता है बीच में। ठीक है। इज इन द मिडस्ट ऑफ मतलब के बीच में। ठीक है। मर्जिंग किसके बीच में, तो मर्ज करने के, मिलाने के बीच में। किसको, डिफरेंट एयरलाइंस, जो डिफरेंट अलग अलग एयरलाइन है उन सभी एयरलाइन को मिलाने के बीच में। किस में, तो इन इट्स पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है। तो टाटा ग्रुप क्या है कि अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग एयरलाइन को मर्ज करने के यानी मिलाने के बीच में है। दैट्स ए बिजनेस डिसीजन, वो क्या है, उनका अपना मतलब बिजनेस यानी व्यावसायिक निर्णय है। एंड इट्स द ग्रुप्स प्रीरोगेटिव, और ये क्या है, ग्रुप का अपना, इट्स यहाँ पे इट इज है, इट्स है ना, तो इसका फुल फॉर्म होगा इट इज। यहाँ पे भी इट्स था तो इसका मतलब इट इज। ठीक है। तो ये ग्रुप का क्या है, प्रीरोगेटिव है, अपना, उनका अपना अधिकार है। ठीक है, इस समूह का। हाउएवर व्हेन द फॉल आउट ऑफ द डिसीजन अफेक्ट्स पैसेंजर्स इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द वे द प्रोसेस इज बीइंग मैनेज्ड। कह रहा हाउएवर, फिर भी जब जो ये डिसीजन यानी निर्णय का फॉल आउट मतलब परिणाम अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है पैसेंजर्स को, यात्रीगण को, इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली, तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, प्रदर्शित करता है, पुअरली मतलब खराब तरीके से, ऑन द वे द प्रोसेस के ढंग पर, जो कि इज बीइंग मैनेज्ड मतलब खराब तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है, प्रबंधन इसका किया जा रहा है। यहाँ पे इज है, बीइंग है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या होगा, पैसिव में होगा। और पैसिव में होने का मतलब काम खुद से नहीं हो रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो काम खुद से नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा काम कराया जा रहा है। पैसिव का मतलब होता है सब्जेक्ट के द्वारा काम कराया जाना। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, तो इसको फिर से पढ़ते हैं कि कह रहा फिर भी जो ये निर्णय का परिणाम है वो क्या कर रहा है, यात्री लोगों को प्रभावित कर रहा है, और ये जो है वो प्रोसेस के ढंग पर, जो कि काफ़ी ख़राब तरीके से मैनेज किया जा रहा है, उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है। नो स्लैक अवेलेबल, स्लैक का मतलब क्या होता है,
बचाव, ठीक है। तो अवेलेबल मतलब उपलब्ध, कोई बचाव उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है इंडियाज एविएशन मार्केट इज टुडे कैरेक्टराइज्ड बाय टाइटनेस। भारत का जो यहाँ पे इंडियाज है तो इसका मतलब इंडिया इज नहीं होगा, ठीक है। ये अपोस्ट्रोफी मतलब काके की। तो इंडिया का जो विमानन जो बाज़ार है वो आज क्या है, मार्केट मतलब बाज़ार, टुडे मतलब आज, कैरेक्टराइज्ड मतलब होता है क्या, बांटा जाना, ठीक है। वैसे तो कैरेक्टर मतलब विशेषता होता है, तो कैरेक्टराइज का मतलब क्या हुआ, अलग अलग विशेषता, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टराइज्ड मतलब इसका सेंस आएगा बांटा जाना, ठीक है। कैरेक्टराइज किया जाता है, बांटा जाता है किसके द्वारा, टाइटनेस के द्वारा। टाइटनेस, वैसे तो टाइटनेस का मतलब हुआ मजबूती, काफ़ी कसकर किसी चीज़ को पकड़ना, ठीक है। लेकिन यहाँ टाइटनेस का मतलब मार्केट से है कि मार्केट में मतलब काफ़ी मजबूती नहीं कह सकते हैं, मतलब काफ़ी टाइट हो गया है मार्केट। यानी कहने का मतलब क्या कि किसी काम की को करने के लिए काफ़ी कम चीज़ उपलब्ध है, तो वो हो गया टाइटनेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको 4 पेन की ज़रूरत है लिखने के लिए, और आपके लिए 4 पेन या 10 पेन की ज़रूरत हो, मतलब 10 पेन उपलब्ध है, तो वो वहाँ पे टाइटनेस नहीं है। लेकिन 4 पेन की ज़रूरत है और 2 ही पेन उपलब्ध है, तो वो क्या हो गया, वो आपके लिए टाइटनेस आ गया वहाँ पे, ठीक है। तो वही सेंस यहाँ पे होगा। तो इंडिया का जो विमानन जो बाज़ार है वो उसको आज किससे, टाइटनेस से बांटा जाता है, टाइटनेस के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है। टाइटनेस के द्वारा पहचाना जाता है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। The post-COVID recovery in passenger traffic is being serviced by fewer aircraft than the phase before the outbreak ऑफ द पेंडेमिक। कह रहा है कि पोस्ट कोविड मतलब कोविड के बाद की जो रिकवरी है, रिकवरी मतलब फिर से चीज़ें अपने स्थान पे आ गई, उसको रिकवरी बोलते हैं, ठीक है। पैसेंजर ट्रैफिक में, यात्रियों के ट्रैफिक में इज बीइंग सर्विस्ड, ये भी पैसिव है, तो इसको सर्विस किया जाता है, सेवा प्रदान किया जाता है किसके द्वारा, तो फ्यूअर एयरक्राफ्ट के द्वारा। जो ऊपर टाइटनेस की बात हो रही थी उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि जो सर्विस प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा, तो बहुत ही कम एयरक्राफ्ट के द्वारा। फ्यूअर मतलब कम, एयरक्राफ्ट मतलब जो विमान है वो, ठीक है। देन द फेज बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द पेंडेमिक, पेंडेमिक के प्रकोप से, आउटब्रेक मतलब प्रकोप से पहले का जो फेज था, जो समय था, उसकी तुलना में क्या कह रहा है कि जो महामारी का जो प्रकोप था उसके पहले जो एयरक्राफ्ट उपलब्ध थे वो जो पोस्ट कोविड है, यानी कोविड की रिकवरी के बाद का जो समय है, उसके बाद क्या है कि जो पैसेंजर ट्रैफिक की पैसेंजर लोगों को जो सेवा प्रदान किया जा रहा है वो काफ़ी कम एयरक्राफ्ट के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो अब पैसेंजर तो उतने ही है लेकिन एयरक्राफ्ट कम हो गया, तो क्या हो गया, मार्केट में टाइटनेस आ गया, ठीक है। वन रिजल्ट ऑफ इस दिस सिचुएशन इज ए शार्प इंक्रीज इन एयरफेयर्स। तो कह रहा है कि ये जो स्थिति हुई है, दिस मतलब यह सिचुएशन मतलब स्थिति, वन मतलब एक, रिजल्ट मतलब परिणाम, शार्प मतलब तेज, इंक्रीज मतलब वृद्धि, और एयरफेयर मतलब किराया, किसका किराया, वही हवाई जहाज का, ठीक है। तो इस स्थिति का जो एक परिणाम है वो क्या है, एयरफेयर में काफ़ी शार्प इंक्रीज हुआ है, तेज़ी से वृद्धि हुई है किसमें, विमान के किराए में। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन मतलब इसके अतिरिक्त, द टाइट मार्केट मीन्स, देखिए यहाँ पे टाइट मार्केट का मतलब भी बताया हुआ है। टाइट मार्केट का मतलब है दैट कि मास कैंसिलेशंस, मास मतलब व्यापक तौर पे, बड़े पैमाने पे, ठीक है। कैंसिलेशन मतलब रद्दीकरण, रद्द हो जाता है, ठीक है, वो रद्दीकरण, ठीक है। कैंसिलेशन लाइक दैट ऑफ एआई एक्सप्रेस फ्लाइट्स रिजल्ट इन ग्रेट हार्डशिप फॉर पैसेंजर्स। जैसे कि लाइक मतलब समान, दैट ऑफ एआई एक्सप्रेस, एयर इंडिया एक्सप्रेस के फ्लाइट के समान, रिजल्ट इन मतलब परिणाम उसका होता है, यानी परिणाम निकलता है क्या, ग्रेट मतलब बहुत ही ज़्यादा, हार्डशिप मतलब कठिनाई, फॉर मतलब के लिए, पैसेंजर्स मतलब यात्रियों के लिए। तो कह रहा है कि इसके अतिरिक्त टाइट मार्केट का मतलब है कि जो एयर एक्सप्रेस फ्लाइट है उसका ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो कैंसिलेशन होता है वो कैंसिल हो जाता है, उससे जो यात्रीगण हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। AI एक्सप्रेस ऑपरेट्स ऑन इंटरनेशनल रूट्स इन एडिशन टू डोमेस्टिक वंस। कह रहा है कि AI एक्सप्रेस, एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो ऑपरेट करता है, यानी वो उसका जो उसकी जो सेवा होती है वो कहाँ पे होती है, इंटरनेशनल रूट पे भी होती है, अंतर्राष्ट्रीय रूट पे भी होती है, किसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू मतलब के अतिरिक्त, डोमेस्टिक वंस यानी जो घरेलू सेवा है उसके अतिरिक्त। यानी कहने का मतलब ये है कि AI एक्सप्रेस, एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो घरेलू सेवा तो प्रदान करता ही है, इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सेवा भी प्रदान करता है। द
मास्ट कैंसिलेशन हैज़ हैड ए particularly harsh impact on passengers booked to fly overseas। कह रहा है कि व्यापक मास मतलब व्यापक तौर पे बड़े पैमाने पे जो कैंसिलेशन है उसका खास करके पर्टिकुलरली मतलब खास करके हार्श मतलब बहुत ही कड़ा, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब प्रभाव हुआ है पैसेंजर्स पे जो बुक्ड टू, जिन्होंने बुक किया किसके लिए, फ्लाई ओवरसीज यानी विदेशों में जाने के लिए। तो कह रहा है कि जो बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन हुआ है फ़्लाइट्स का, उसका विशेष रूप से जो प्रभाव पड़ा है वो ऐसे पैसेंजर्स पे पड़ा है जो जिन्होंने टिकट बुक कराया था कहाँ पे जाने के लिए, विदेशों में जाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें सारे का मतलब एक एक वर्ड का मैंने मीनिंग नहीं बताया, मुझे जो हार्ड वर्ड्स लगे उनका ही मीनिंग मैंने बताया। हालांकि जिनको भी प्रॉब्लम हुई हो, जिनको लगा हो कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग बताना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं बताया, तो वो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से इसका ध्यान रखूँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट जो एक पैराग्राफ है इसको मैंने नहीं पढ़ाया, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 1.5-2 मिनट आता है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। अगर आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं पूरी वीडियो मतलब पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अगर पूरा देखेंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल बनाऊँगा वीडियो पूरा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।